हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रीनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8th की संस्कृत का चैप्टर 14 यानी कक्षा 8वीं की संस्कृत का चतुर्दशः पाठः यानी 14वां अध्याय, जिसका टाइटल है आर्यभट्टः। तो सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जानते हैं कि इस पाठ में है क्या, फिर इसके शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में जानते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। अर्थात जो हमारा भारत देश है, इसकी जो अमूल्य निधि है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह क्या है? ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, बहुत लंबी परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने यानी बुद्धिमान लोगों ने इसको जो है तो संपोषित किया है। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। इन्हीं विद्वानों में जिनकी गिनती सबसे प्रमुख लोगों में होती है, वो थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए हम जानते हैं। पहले हम पाठ को पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और फिर पूरी लाइन का भी उसका भावार्थ जानेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति सूर्यः, उदेति मतलब उदय होता है, सूर्यः अर्थात सूर्य। पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में, च और अस्तं अस्त, गच्छति होता है, इति मतलब यह, दृश्यते देखा जाता है, ही मतलब निश्चित रूप से, और लोके मतलब संसार में। संसार में यह देखा जाता है कि सूर्य निश्चित रूप से पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अंत होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परम मतलब परंतु, न मतलब नहीं, अनेन मतलब इससे, अवबोध्यमस्ति जानना चाहिए, यत सूर्यो की सूरज, गतिशील मतलब गति है उसमें, और अस्ति मतलब है, गतिशील इति। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्योचलः मतलब सूर्य अचल है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, च मतलब और, चला यानी गतिमान, या अर्थात जो, स्वकीय अपने, अक्षय यानी अक्ष पर, घूर्णति घूमती है, इति मतलब यह, सांप्रतम यानी इस समय, सुस्थापिता यानी प्रसिद्ध है, सिद्धांत यानी सिद्धांत। अर्थात सूर्य अचल है और पृथ्वी क्या है? चलायमान है, गतिमान है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह इस समय एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्वच् आर्यभट्टः। सिद्धांतोऽयं मतलब यह सिद्धांत, प्राथम्येन यानी पहली बार, येन मतलब जिसके द्वारा, प्रवर्तितः स्थापित किया गया, स मतलब वह, आसीत था, महान मतलब महान, गणितज्ञ है यानी गणितज्ञ, ज्योतिर्विच यानी ज्योतिष को जानने वाला, ज्योतिर्विच और ज्योतिष को जानने वाला, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट।
यह सिद्धांत पहली बार जिसके द्वारा स्थापित किया गया था वह कोई और नहीं बल्कि महान गणितज्ञ और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा मतलब स्थिर है, वर्तते मतलब प्रतीत होती है, इति मतलब यह, परंपरा यानी परंपरा से, प्रचलिता यानी प्रचलित, रूढ़ी मतलब प्रथा, तेन मतलब उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा इसका खंडन किया गया। मतलब पृथ्वी स्थिर प्रतीत होती है, यह परंपरा जो प्रचलित थी, इस प्रचलित परंपरा का आर्यभट्ट के द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरामनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन मतलब उनके द्वारा, उदाहृतम उदाहरण दिया गया, यद की गतिशीलायाम यानी चलती हुई, नौकायाम यानी नाव में, उपविष्ट यानी बैठा हुआ, मानव यानी मनुष्य, नौकाम नाव को, स्थिरामनुभवति रुकी हुई अनुभव करता है, अन्यान मतलब अन्य च मतलब और, पदार्थान यानी पदार्थों को, गतिशीलान यानी गति अवस्था में, अवगच्छति समझता है। उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि जब चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव अर्थात इसी प्रकार, गतिशीलायाम गतिशील, पृथिव्याम पृथ्वी पर, अवस्थितः स्थित, मानवः मनुष्य, पृथ्वीं पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहान सूर्य आदि ग्रहों को, च मतलब और, गतिशीलान यानी गतिशील, और वेत्ति मतलब समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्ध्वानीति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे अर्थात 476 तमे ख्रीस्ताब्दे यानी ईस्वी में आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट, जन्म मतलब जन्म, लब्ध्वा नीति यानी लिया, तेनैव उन्हीं के द्वारा ही, विरचित यानी रचित, आर्यभटीयम यानी आर्यभटीयम, इत्यस्मिन् यानी इस, ग्रंथे यानी ग्रंथ में, उल्लिखितम यानी वर्णित है। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, यह उन्हीं के द्वारा ही रचित आर्यभटीयम नाम के ग्रंथ में वर्णित है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। क्या है? ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे, ग्रंथोऽयं यानी यह ग्रंथ, तेन यानी उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे अर्थात 23, वयसी अर्थात की उम्र, वयसी मतलब वर्ष की उम्र में, विरचिता मतलब रचा गया, यानी यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की उम्र में रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतोभिः, ऐतिहासिक स्रोतों से, ज्ञायते पता चलता है, यत की
पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र के निकषा निकट आर्यभट्टस्य यानी आर्यभट्ट की वेधशाला यानी जहाँ पर रिसर्च सेंटर जो होता है आशीत थी। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत। अनेन मतलब इससे, इदम अर्थात यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत मतलब कि, तस्य उसकी, कर्मभूमि यानी कर्मभूमि, पाटलिपुत्रमेव पाटलिपुत्र ही आसीत थी। पाटलिपुत्र जिसको आजकल हम पटना कहते हैं वह थी। इसका अर्थ ये हो गया कि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आधाति। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्टस्य यानी आर्यभट्ट का, योगदानम यानी योगदान, गणित ज्योतिषा यानी गणित और ज्योतिष, संबद्धम संबंधित, वर्तते है, यत्र जहाँ, संख्यानाम संख्याओं की, आकलनम यानी गणना, महत्वम अर्थात महत्व, आदधाति रखती है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र यानी फलित ज्योतिष शास्त्र में न मतलब नहीं, विश्वसित यानी विश्वास करना, इसमें मतलब थे, यानी जो आर्यभट्ट थे वे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहुकेतुर्नामकौ दानवो नास्ति कारणम। गणितीय पद्धत्या यानी गणितीय पद्धति के अनुसार, कृतम मतलब किए गए, आकलन माधृत्य आकलन के आधार पर, एव ही, तेन उनके द्वारा, प्रतिपादितम प्रमाण सहित कहा गया, यद की, ग्रहणे ग्रहण में, राहुकेतु नामकौ राहुकेतु नामक, दानवो यानी दानवो एक दानव होता तो एक, दानवो यानी दो राक्षस, नास्ति अर्थात नहीं हैं, और कारणम अर्थात उसका कारण। उन्होंने क्या कहा, गणितीय पद्धति के अनुसार किए गए आकलन के आधार पर उनके द्वारा प्रमाण सहित यह कहा गया कि ग्रहण का कारण राहु और केतु नाम के दो राक्षस नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। उन्होंने क्या कहा, तत्र मतलब वहां, तू मतलब तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, इति मतलब ये, त्रीण यानी तीन, एव मतलब ही, कारणान यानी कारण हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वहां तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। उन्होंने क्या कहा कि सूर्यम परितः, सूर्यम मतलब सूर्य के, परितः मतलब चारों ओर, भ्रमन्त्याः घूमती हुई, पृथिव्याः पृथ्वी, चंद्रस्य यानी चंद्रमा, परिक्रमा पथेन परिक्रमा के रास्ते में आने से, संयोगाद मतलब संयोग से, ग्रहणम अर्थात ग्रहण, भवति होता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते में आ जाने के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। उन्होंने क्या कहा कि यदा मतलब जब, पृथिव्याः यानी पृथ्वी की, छायापातेन छाया गिरने से, चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रकाश, अवरुद्धते अवरुद्धते मतलब रुक जाता है,
तदा तब चंद्रग्रहणम यानी चंद्र ग्रहण और भवति होता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। उन्होंने क्या कहा? तथैव अर्थात उसी प्रकार पृथ्वी सूर्योः पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। उन्होंने कहा उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति। समाजे अर्थात समाज में, नूतना नाम अर्थात नए, विचारा नाम यानी विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः आम आदमी काठिन्यमनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः जो आम आदमी होता है वह कठिनता का अनुभव करता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र अर्थात भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथा उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि आर्यभट्ट का भी विरोधा अर्थात विरोध और अभवत हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः। तस्य अर्थात उनका सिद्धांता यानी सिद्धांत को उपेक्षिताः अनदेखा किया गया, अर्थात उनके सिद्धांत को अनदेखा कर दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया। स पांडित्यम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः। स मतलब वह पंडितम मन्यानाम अर्थात स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोगों का उपहास पात्रम अर्थात हंसी का पात्र जातः बने। वे स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोगों की हंसी का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। पुनरपि फिर भी तस्य उनकी दृष्टि नजर कालातिगामिनी समय के आगे दृष्टवा देखने वाली हुई। आधुनिक वैज्ञानिक हैं मतलब जो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन उनमें तस्य उनके च और सिद्धांते सिद्धांत में समादरः आदर प्रकटितः प्रकट किया गया। अर्थात फिर भी उनकी समय नज़र के आगे देखने वाली हुई और आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव इसी कारणाद कारण से अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति यह कृतम रखा गया। अर्थात इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः वास्तव में भारतीयायाः भारतीय गणित परंपरा अथ च और विज्ञान परंपरा के असौ यह एक शिखर पुरुषः श्रेष्ठ पुरुष शिखर पुरुष आसीत थे। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के वे एक श्रेष्ठ पुरुष थे। तो बच्चों आपको यह पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे।
और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।